हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल के निशाने पर हूती, यमन के बंदरगाह पर गिराए बम, एयर स्ट्राइक से मचाई भयंकर तबाही। इजराइल वो देश जो अपने दुश्मनों को निपटाने में लगा हुआ है, लगातार उन पर मिसाइल अटैक भी कर रहा है ताकि दुश्मनों को मिट्टी में मिलाया जा सके। हमास की तरफ से किए गए हमलों के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में भयंकर तबाही मचाई। तबाही भी ऐसी कि गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके बाद इजराइल के निशाने पर आ गया हिजबुल्लाह, जिस पर हमास का साथ देने का आरोप लगा है और इसी वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खाते हुए उसे तबाह करना भी शुरू कर दिया है। और तो और आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई आतंकियों और कमांडरों की भी जान ले ली है। और अब इजराइल के निशाने पर आ गया है हूती विद्रोही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब हूती विद्रोही। इजरायली सेना ने यमन के हुदैदा बंदरगाह समेत कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर हूती विद्रोहियों के एक बड़े ग्रुप को मार गिराया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने पिछले 2 दिनों में इजराइल पर काफी मिसाइलें दागी थी, जिसके चलते दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई थी। लेकिन अब इजराइल ने बयान जारी कर कहा है कि उसने लड़ाकू विमानों के जरिए यमन के रास ईसा और होदेइदा पोर्ट पर बिजली संयंत्रों पर हमला किया है। अभी तक जो बड़ी जानकारी निकलकर बाहर आई है उसके मुताबिक इजरायली हमले की वजह से बंदरगाह से जुड़े हाइदेहा सिटी के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि यह हमला हूतियों की तरफ से तेल हवीब के पास वैन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने के चलते किया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने यमन में हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे गाजा और लेबनान पर इजरायली हमलों के चलते संघर्ष बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच इजरायली सेना ने एक और बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि लड़ाकू विमानों सहित दर्जनों विमानों ने रास ईसा और होदेइदा बंदरगाहों पर बिजली संयंत्रों पर हमला किया। दिलचस्प बात तो यहां पर एक और है कि यमन का होदेइदा बंदरगाह इजराइल से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लड़ाकू विमानों से हूतियों पर हमला अहम बात मानी जा रही है। आपको यहां पर एक बात यह भी बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की जान लेने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर नबील कोक को निशाने पर लेकर उसे भी मार गिराया है। नबील कोक नसरल्लाह का कथित उत्तराधिकारी था। इसके साथ साथ वो सिक्योरिटी यूनिट का कमांडर भी था। नबील हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद का अहम सदस्य भी बना हुआ था। लेकिन जिस तरह से इजराइल लगातार अपने दुश्मन देशों को मिट्टी में मिला रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम देश हैं वो एक होते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो इजराइल से हर तरह का बदला लेने के लिए तैयार है और वो जल्द इसका जवाब इजराइल को देगा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने भी साफ साफ कर दिया है कि जो भी उसका दुश्मन देश है और जो भी उस पर हमले करेगा वो उसे बख्शेगा नहीं। फिलहाल देखना होगा कि जंग का डी एंड कब होता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।